नमस्कार भावी लेखपाल साहब, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम अलर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल 2026 परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश और विज्ञान प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, बहुत ही सटीक चीज़ बताने का प्रयास किया है और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, ग्राम समाज विकास। दोस्तों, ये 20 घंटे की क्लास है, 20 घंटे 18 मिनट की। ये कंप्लीट थ्योरी क्लास है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सर ने एमसीक्यू भी करा रखे हैं और आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हो, मान ले अगर आप टेक्स्ट बुक या फिर अंकित भाटी सर के यहाँ या फिर कहीं और से जहाँ आपने बैच लेकर रखा है वहाँ से। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो टेस्ट लगाना और अपना आकलन करना इन क्लासेस को करने के बाद। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और कहीं पेड बैच नहीं लिया तो ये क्लास आप ज़रूर करना। हाँ, अगर आप कहीं पेड बैच से पढ़ रहे हो तो अपने टीचर से ज़रूर पूछना क्या वो एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। नहीं में जवाब आ रहा है तो आप कर लेना और कोशिश करना कि जब 20 घंटे क्लास करना तो 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन इसी क्लास को करना। हो सकता है आपकी पढ़ाई अस्त व्यस्त हो जाए थोड़ा सा, लेकिन इस क्लास को अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कभी कंप्लीट ना कर पाएँ। कंटिन्यू ही करना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना, 3 दिन लग जाए 4 दिन लग जाए, वो उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक, 20 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर छूट ही जाएगी ये। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन के ऊपर। देखो भाइयों, ये कंप्लीट सिलेबस कराया सर ने, ये 6.5 घंटे की क्लास है। ठीक, और क्लास के नोट्स बना लेना क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चे लेखपाल वाले हैं पहली बार ही पढ़ रहे हैं और पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो उसके नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें आकलन नहीं होता है कि इसका क्या लेवल रहने वाला है। और इसी का आकलन करने के लिए हम एमसीक्यू लगाते हैं। हमने पीछे भी एमसीक्यू की बात की थी और फिर हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इस पर ध्यान मत देना है कब पूछा गया कैसे पूछा गया, वो हमें सिर्फ एमसीक्यू से मतलब है। 200 एमसीक्यू कराए हैं सर ने। अब जाना, पहले आप क्लास करना थ्योरी की, नोट्स बनाना, और जब ये क्लास कर रहे हो आपदा प्रबंधन की तो कोशिश करना कि यही क्लास ख़त्म कर रहे हो। 6.5 घंटे क्लास करने में हो सकता है 12 घंटे लग जाए, 13 घंटे लग जाए, तो 13 घंटे एक ही दिन में देने का प्रयास मत करना। कोशिश करना 2 दिन लग जाए, 2 दिन आराम से 2 दिन में कंप्लीट करना धीरे धीरे, क्योंकि और नोट्स बनाते चलना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैंने पीछे भी बोला कि जो क्लास है उसको भी 2-3 दिन में करना, क्योंकि एक दिन में आप लगातार बैठ तो जाओगे पर कर नहीं पाओगे। और उस क्लास को कंप्लीट करना, एक्स्ट्रा यहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वो प्रयास मत करना। मेरा कहने का मतलब है क्लास को कंप्लीट करना और दिमाग पे लोड भी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से कंप्लीट करना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, इसे कैसे करूँगा, इस तरह से करना। बाकी इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना। एमसीक्यू सर ने कराया 200 प्लस एमसीक्यू से, आराम से कर लेना। और इसके बाद हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कराया सर ने। और यूपीएससी मत ध्यान देना, यूपीएससी मेंस का बता रहे। देखो सिलेबस में चीज़ें सेम है और थ्योरी पढ़ाया है तो उसको थ्योरी को पढ़ लेना आप। 6 घंटे 47 मिनट की क्लास है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि यूपीएससी मेंस का बताया तो उसमें सिर्फ यूपीएससी मेंस का ही होगा, लेखपाल में नहीं है, ऐसा नहीं। बेसिक से उठाया ना, आपका क्वेश्चन बेसिक से ही आएगा। आपका लेखपाल का जो एग्ज़ाम है मॉडरेट टू ईजी आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन उस लेवल के जब आप पढ़े हुए होगे तो टफ भी आए तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आप TWA सर क्या बोलते हैं कबूतर वाले सर, इन्होंने कराई है साइंस एंड टेक की प्रैक्टिस। तो इन सभी क्लासेस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बारी बारी से देख लेना। और साथ साथ में जैसा कि आपने कंप्लीट किया क्लास करने के बाद इसके एमसीक्यू, ठीक इसी तरह ये क्लास कंप्लीट करना। जैसे ही इसके एमसीक्यू, पहले एमसीक्यू मत लगाने लग जाना। पहले लगाओगे तो आप आधे से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम गलत ही करोगे। ठीक, तो कंप्लीट नोट्स जब वो दोनों क्लास कंप्लीट कर लेना, या फिर तीनों में से कोई भी आपको पहले पढ़ने का मन करे जो सब्जेक्ट, तो पहले जिसे भी ओपन करना तीनों में से, तो कोशिश करना इसके कंप्लीट नोट्स बन जाए। मान लो 1 घंटा इसको लिख रहे हैं, 1 घंटा उसको लिख रहे हैं, 1 घंटा उसको लिख रहे हैं, तो नहीं लिख पाओगे। ऐसे आप अगर
कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। 1 घंटा आप 2 घंटे लिखा, अरे यार मन नहीं कर रहा, दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, फिर वो बात आती है। या तो आपको पढ़ते दिन को बताने वाला हो कि हाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे कैसे पढ़ना है। दोस्तों मैं टारगेट सीरीज़ भी करा रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर आपकी करने की स्वयं की इच्छा हो तो एक बार देखना, बाकी ना करने का मन हो तो उसके बाद मत करना, पर एक बार देखना ज़रूर कि हाँ सही है कि गलत है। अपने हिसाब से आकलन करना, अगर स्वयं की इच्छा हो तो कर भी लेना, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल मैं बता दूं, इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। इन सभी क्लासेस के आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने, मतलब ऐसा नहीं कि सर लोग जितना भी करा रहे हैं कंप्लीट खींचने का प्रयास मत करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ढूंढी हुई क्लासें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे ला के दे दिया, मैंने पढ़ा, आकलन किया है और उसके बाद मैं लेके आया हूँ। वरना आप कोई भी टॉपिक इनमें से डालेंगे, आपको तुरंत 15-20 क्लासें आ जाएंगी और बारी बारी सबको देखते रहिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं वीडियो ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जब रिज़ल्ट 0 आता है तो कितना ख़राब लगता है, एक विद्यार्थी अच्छे से जानता है। बस यही बात मैंने कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट की आशा है, मुझे भी रिजल्ट की आशा रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।